सियासी महाज में बेशुमार महाज खुल चुके हैं और यूँ महसूस होता है कि ये महीना सियासी टर्माइल को मज़ीद बढ़ा देगा। अब सवाल ये है कि महाज कौन कौन से चल रहे हैं। सबसे पहले हम कराची से स्टार्ट करते हैं। आज कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हैं या बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है, बल्कि उसका ये हुक्म है कि आज हर सूरत कराची में इलेक्शन होंगे, लेकिन एमकेएम इन इलेक्शंस को इलेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं है और एमकेएम ने ऑलमोस्ट इसका बाइकाट कर रखा है। और अगर किसी जगह पे कोई इलेक्शन हो भी रहे हैं तो एमकेएम की पार्टिसिपेशन उसमें 0% भी नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो बेनिफिशरी है इन इलेक्शनों की। वो ये चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी ये चाहता है कि हमारे शेड्यूल के मुताबिक जब हम इस पे अखराजात कर चुके हैं, हम ग्राउंड वर्क कर चुके हैं, हम होमवर्क कर चुके हैं, तो ये काम मुकम्मल होना चाहिए। सेम इसी तरह अदालतों का भी ख्याल ये है कि सिस्टम को बाकायदा ट्रैक के ऊपर चलना चाहिए, उसे दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। लेकिन एमकेएम एक बहुत बड़ी फोर्स बन के कराची के अंदर खड़ी है। अब सवाल ये है कि अगर एमकेएम के मुतालबात नहीं माने जाते तो वो पीडीएम से निकल जाएगी, और अगर एमकेएम पीडीएम से निकल जाएगी तो 7 कौमी असम्बली के अरकान उसके साथ ही चले जाएंगे और उसका नतीजे में ये जो वफाकी हुकूमत है दड़ाम से गिर जाएगी और एक बड़ा खौफनाक बहरान वफाक में भी पैदा हो जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पे असम्बली तोड़ी जा चुकी है और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लाहे अमल है वो भी आपके सामने आ रहा है। तो वहाँ पे अमलन कोई गवर्नमेंट नहीं है और ना ही अमलन कोई असम्बली मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब वहाँ पे भी एक शदीद बहरान पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ पीटीआई का ये दावा भी है कि सेंट्रल पंजाब में हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 से 6 अरकान MNAs कौमी असम्बली के अरकान मौजूद हैं। अब सिनेरियो देखिए कि एमकेएम पीडीएम के साथ नाराज़ हो रही है और अगर पीडीएम ने एमकेएम को राज़ी करना है तो फौरी तौर पे इन इलेक्शंस का सिलसिला रोकना पड़ेगा और रोकने के साथ साथ एमकेएम को मेयर की नशिस्त कराची की देनी पड़ेगी। और अगर कराची में एमकेएम को मेयरशिप नहीं मिलती तो एमकेएम फिर पीडीएम का साथ छोड़ देंगे। लिहाजा अब अगर पीडीएम ने अपनी हुकूमत वफाक में बरकरार रखनी है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो हर सूरत एमकेएम को राज़ी करे। और दूसरी तरफ अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5, 6 या 7 अरकान पीटीआई के पास हैं तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा वही निकलेगा जो पंजाब के अंदर निकला था। सदर साहब इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब से एतमाद का वोट मांगेंगे और सदर आरफ अलवी ज़ाहिर है पीटीआई के हैं, तो जब वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट मांगेंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट देना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे ये वो एतराज़ नहीं कर सकते जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब के अंदर किया था और नून लीग इसे आइन की खिलाफ वर्जी करार दे रही थी और वो ये कह रही थी कि सबवर्जन है आइन की। और अब ज़ाहिर है अगर यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वही हरकत करेंगे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में की थी तो बड़ा बुरा लगेगा। फिर अजीब सूरत हाल होगी कि पंजाब के अंदर पीटीआई हर सूरत गवर्नमेंट को गिराना चाहती थी और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वो उसको बचाना चाहती थी, और साथ साथ पीडीएम के जो लोग हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पंजाब असम्बली को बचाना चाहते थे। यहाँ पे वफाक में सूरत बिल्कुल उलट हो जाएगी। यहाँ पे पीडीएम जिसमें काफ लीग भी शामिल है वो इस गवर्नमेंट को बचाना चाहेगी और यहाँ पे पीटीआई इस गवर्नमेंट को गिराना चाहेगी और यहाँ पे एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लिहाजा ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो गेंद जो कल तक पीटीआई के हाथ में थी वो इनके हाथ से पीडीएम को शिफ्ट हो जाएगी और जो गेंद पीडीएम के पास थी वो यहाँ से पीटीआई में शिफ्ट हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कड़मस मच जाएगा वफाक के अंदर भी, जिसको ज़ाहिर है कोई समेट नहीं सकेगा। अब अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है, वाकई इमरान खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 से 7 MNAs को घसीट लेते हैं, वो इन्हें अपने साथ शामिल कर लेते हैं, तो फिर एक सवाल ये भी पैदा होगा कि अगर यही काम आसिफ अली जरदारी साहब ने आपके साथ किया था तो आपने कहा कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने बहुत गलत किया, और जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया आपने उनको लोटा भी करार दिया, और जिस टाइम मोमना वहीद के घर के सामने मुजाहरा हो रहा है आप इस किस्म के मुजाहरे भी आपने किए। और यही काम जब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कर रहे हैं और उनके आपने अरकान लपेट लिए हैं तो साथ आप कह रहे हैं कि ये देखें नून लीग की विकटें गिर गई हैं और हमने जमहूरी काम किया है, तो ज़ाहिर है आपके पास जवाब तो कोई नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर है इस किस्म के सवालों को ना सवाल समझते हैं और ना ही उनका जवाब कोई रीज़नेबल होता है। लिहाजा वो ये कहेंगे कि जो हमारे साथ हुआ गलत था
और जो हमने उसी किस्म का काम किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, वो आइन के मुताबिक, इखलाक के मुताबिक है। और रियासत मदीना में तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसकी विकेट गिरती है उसको गिरने दें और उस विकेट को कोई दूसरा उठा के ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब यहाँ पे एक और भी इशू है कि अगर पंजाब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पे भत्ते की पर्चियाँ भी दी जा रही हैं और इसके साथ साथ थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जेलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ पे CTD के जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और वहाँ पे जो एक दुखती हुई, उगलती हुई, उबलती हुई सूरत हाल है वो अगर वहाँ पे बढ़ती चली जाती है और उसमें वहाँ पे हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्या बनेगा। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी आबादी 62% है पाकिस्तान की, अब वो 62% आबादी का जो सूबा है उसके अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं बचती, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं क्या होगा। कराची के अंदर जो क्यास MKM है, जो MKM ने फैलाया हुआ है कि MKM ये चाहती है कि हर सूरत मेयरशिप उनके पास होनी चाहिए और वहाँ पे भी सेटलमेंट नहीं होती, और इसके साथ साथ वफाक की गवर्नमेंट भी गिर जाती है, तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो ये सूरत हाल है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल को जो हमारी माशी सूरत हाल है वो मज़ीद अबतर कर देगी। यानी हमारे पास LCs खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। ये जो पेट्रोल पाकिस्तान आता है, फर्नेस ऑयल आता है, जिससे हमारे बिजली के कारखाने चलते हैं और जिससे हमारी लाइट्स, जो इस वक्त आप TV देख रहे हैं या आप YouTube पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो वो उसके पीछे एक बिजली है, लाइट है, और उसके पीछे एक फर्नेस ऑयल है, फर्नेस ऑयल के पीछे LC है, LC के पीछे दूसरे मुल्क हैं जहाँ से हम फर्नेस ऑयल ख़रीदते हैं, और ये सारे का सारा लेन देन जो है वो डॉलर्स में होता है और डॉलर्स हमारे पास है नहीं। तो एक ये सूरत है। दूसरा, UAE से हम कुछ पैसे मांग कर लाए हैं, कुछ पैसे हम सऊदी अरेबिया से मांग कर लाए हैं, कुछ हमने डोनर कॉन्फ्रेंस से पैसे इकट्ठे किए हैं, अब कुछ चाइना को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ अभी हमने IMF को राज़ी करना है वो भी। अब ये सारी सूरत हाल एक साइड पे, और दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल और वफाकी गवर्नमेंट की सूरत हाल। अब इस सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के माशी हालात को भी रख के देखें तो एक इंतहाई खौफनाक किस्म का सिनेरियो क्रिएट होता है, एक ऐसा खौफनाक सिनेरियो कि जिसको देखने के बाद इंसान दहल जाता है। इस दहलती हुई सूरत हाल के अंदर अगला एक सवाल ये कि क्या हमको इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगले जो इलेक्शन होंगे उससे ये बहरान कम नहीं होगा, वो इस बहरान को 1000 से ज़रब दे देगा, वो इसे 1000 गुना बढ़ा देगा। सवाल ये है कि कैसे। देखें, एक तो सारी गवर्नमेंट्स गिर गई और आपने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई। अब केयर टेकर गवर्नमेंट अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी की नहीं है तो इमरान खान साहब उसे नहीं मानेंगे, और अगर वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी की है तो फिर PDM नहीं मानेगी उसको। लिहाजा वहाँ पे एक बहरान पैदा हो गया। और इस सारी सूरत हाल में अगर कोई सेटलमेंट हो भी जाती है, अदलिया अपना चीफ मिनिस्टर दे देती है या अदलिया की तरफ से अपना प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और उसे सब एक्सेप्ट करने पर मजबूर भी हो जाते हैं, तो अब सवाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है क्या उसके ऊपर इत्तफाक होगा सबको। इमरान खान साहब तो इस चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, वो ये कहेंगे कि नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो नया होना चाहिए। अब नया इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी का होता है तो PDM क्यों मानेगी, और अगर PDM की मर्ज़ी का होता है तो इमरान खान साहब क्यों मानेंगे। फिर तीसरा इशू ये है कि मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, और मरदमशुमारी अभी हुई नहीं है। अब अगर केयर टेकर गवर्नमेंट मरदमशुमारी करवाती है तो क्या उसे सारी पार्टीज़ मान लेंगे, और अगर सारी पार्टीज़ उसे नहीं मानती तो फिर क्या इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हल्के बनेंगे, मरदमशुमारी होगी, या फिर PDM की मर्ज़ी से हल्के बनेंगे और मरदमशुमारी होगी। अगर ये भी फैसला नहीं होता तो फिर बहरान कैसे ख़त्म होगा। और इस दौरान अगर पाकिस्तान माशी तौर पे बदहाल हो गया, डॉलर पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकल गया, यहाँ पे बिजली का बहरान पैदा हो गया, यहाँ पे आटे का बहरान पैदा हो गया, यहाँ पे अदायगियों का बहरान पैदा हो गया, यहाँ पे IMF ने पैसे ना दिए, तो फिर पाकिस्तान चलेगा कैसे। और इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब की अगर सारी बातें मान ली जाती हैं और मुल्क उनके पास आ जाता है, वो जीत जाते हैं और 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल जाती है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो अगला सवाल ये है कि फिर इमरान खान साहब इस मुल्क को कैसे चलाएंगे, क्योंकि ना तो उनसे सऊदी अरेबिया खुश है, ना उनसे UAE खुश है, ना उनसे चाइना खुश है, ना उनसे अमेरिका खुश है, और इंडिया के साथ ज़ाहिर है हमारी दुश्मनी है। तो अब सवाल ये है कि चाइना जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो इमरान खान साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं, UAE जिसका हमने कर्जा भी लिया हुआ है और जिसके डिपॉजिट्स भी हमारे पास, वो उनको इमरान खान साहब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। सऊदी अरेबिया जिसके ज़ाहिर है बहुत बड़े पैसे हैं हमारे पास, और $3 बिलियन अगर सऊदी अरेबिया हमसे वापस मांग लेता तो पाकिस्तान क्लैप्स कर जाएगा, तो अब वो भी इमरान खान साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं। अमेरिका को ज़ाहिर है इमरान खान साहब गालियाँ दे चुके हैं, अब वो ज़ाहिर है वहाँ पे लॉबी फर्म भी हायर किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद गालियाँ तो अपनी जगह पे कायम है।
तो इस सारे सिनेरियो में अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो अब अगर सऊदी अरेबिया पैसे वापस ले लेता है, यूएई वापस ले लेता है, चाइना वापस ले लेता है, अमेरिका की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता, आईएमएफ के साथ हमारी डील नहीं होती, तो फिर पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा? इमरान खान साहब फिर हुकूमत कैसे चलाएंगे? और अगर इमरान खान साहब नहीं जीतते उस इलेक्शन में और इमरान खान साहब की सारी ख्वाहिशें दम तोड़ जाती हैं और पीडीएम जीत जाती है, ज़्यादा अक्सरियत के साथ वो दोबारा असम्बली में आ जाती है, तो क्या इमरान खान साहब उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? इमरान खान साहब ज़ाहिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिहाजा फिर वो एक बहरान चलता रहेगा। और इस दौरान अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के किसी सूबे में गवर्नमेंट बन गई तो वो उस सूबे में वफाकी हुकूमत को कैसे तस्लीम करेंगे? नहीं तस्लीम करेंगे, वहाँ पे भी बहरान बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं कि एक हल है, लेकिन इलेक्शंस के बाद जो बहरान होंगे वो किसी शख्स से भी हल नहीं हो सकेंगे, वो नया सिलसिला होगा बहरानों का। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खौफनाक किस्म के हालात के अंदर घिर चुका है और इन हालात से अब निकालना पाकिस्तान को वाकई मुश्किल काम है। अब एक सवाल ये भी है कि हल क्या है? हल तो वही है कि इस्टेब्लिशमेंट को अल्टीमेटली ये गंद साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि सारा गंद जो है अल्टीमेटली बिल आखिर जो पुराने आर्मी चीफ्स हैं, जिनमें जनरल राहील शरीफ है, उनसे पहले जनरल कियानी साहब हैं, फिर उससे पहले राहील शरीफ हैं, फिर जनरल बायो साहब हैं, इन तीनों के दौर में ये बिखरा था। ये सारा गंद उसी दौर में शुरू हुआ था। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये आप पिछले 10-12 साल में आपने गंद फैलाया हो या आपकी वजह से फैला हो और ऑल ऑफ सडन आप उस सारे गंद से अपने आप को अलग करके साइड पे बैठ के कहें जी हम न्यूट्रल हो गए। तो आर्मी फिर न्यूट्रल नहीं रह सकेगी। मेरा ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल में फ़ौज को सामने आना पड़ेगा, या तो एमरजेंसी लगानी पड़ेगी या फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। और अगर इस सारी सूरत हाल से बचना चाहते हैं तो फिर उन्हें इस सारे फरीकैन, तमाम फरीकैन को इकट्ठा बिठा के किसी न किसी एक मुत्तफ़िक का लाहे अमल पे इनको राज़ी करना पड़ेगा। अगर ये राज़ी नहीं होते, अगर ये इकट्ठे नहीं होते, तो फिर पाकिस्तान के ये बहरान बढ़ते चले जाएंगे। और अगर ये उनको राज़ी कर लेते हैं तो फिर सेटलमेंट के चांसेस हैं। फिर आप एक फेयर किस्म का इलेक्शन कमीशन बनाएं, नई इलेक्शन तरमीम करें और इसके बाद अगले इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करें। और उस वक्त तक अगर आपको कोई ऐसी गवर्नमेंट बनानी पड़ती है जिसे हम कौमी गवर्नमेंट कहते हैं या नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, तो आप बनाएं, ताकि वो कुछ बड़े फ़ैसले कर सके और फ़ैसले करके वो मुल्क को ट्रैक पर लेकर आए और उसके बाद इलेक्शन हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो याद रखें कि ये जो बहरान है ये अभी 1% भी नहीं है, क्योंकि इसको जब हल करने की कोशिश करेंगे तो ये 99% और बहरान पैदा करेगा। और वो जो 99% दूसरे बहरान होंगे वो इस पूरे मुल्क को निकल जाएंगे। लिहाजा खुदा खौफी करें, इकट्ठे बैठें या इकट्ठे बिठाएं, इनको बिठा के इस मसले को हल करें, क्योंकि जितना वक्त गुजरता चला जा रहा है पाकिस्तान उतना ही खाई में गिरता चला जा रहा है।